नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी को मिर्ची लगेगी और ये बात आपकी भी आंखें खोल देगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के आंख में धूल झोंक कर कुर्सी पर तो बैठ गए, पर किस तरह की हरकत कर रहे हैं ये जान लीजिए। और उस कुर्सी का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीबों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज एक ऐसी खबर आपको बताऊंगी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आपको भी गुस्सा आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से गरीबों के पैसे मार रहे हैं और उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस खबर को छिपाने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। ये खबर आपको किसी भी न्यूज चैनल में नहीं देखने और सुनने को मिला होगा, पर मैं आज आपको बताऊंगी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में। केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त विरोध, सफाई कर्मियों का विरोध प्रदर्शन तेज, सीएम केजरीवाल की निकाली गई शव यात्रा, सामूहिक मुंडन का दिया अल्टीमेटम, आप पार्टी में मचा जबरदस्त हड़कंप। जी हां, दिल्ली की सड़कों में केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त विरोध की खबरें सामने आई है। विरोध इतना ज्यादा है कि दिल्ली की सड़कों में केजरीवाल की शव यात्रा तक निकाली गई है। पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको। दरअसल दिल्ली के बुराड़ी में स्थित सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों का पिछले 8 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में ठंड कितनी ज्यादा है ये आप जानते ही होंगे, पर कड़कड़ाती ठंड में सफाई कर्मचारी विरोध पर डटे हैं। ये कर्मचारी वेतन कटौती का विरोध कर रहे हैं। वेतन कटौती के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसके साथ ही कुछ महिला कर्मचारियों ने अधिकारियों पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। 8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कर्मचारियों की मांग पर दिल्ली सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। केजरीवाल ने कोई फैसला नहीं लिया, ना ही सरकार का कोई आदमी आकर इन सफाई कर्मचारियों से बातचीत की है। 1 सप्ताह से ज्यादा का समय होने के बाद भी मांगों को ना सुने जाने पर सफाई कर्मचारियों ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो लोग दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मजबूरन यात्रा निकालेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि अगर दिल्ली सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो लोग सीएम अरविंद केजरीवाल की शव यात्रा निकालेंगे और इसके बाद महिला पुरुष समेत सभी सफाई कर्मचारी सामूहिक मुंडन करवाएंगे। अब जरा सोचिए कि ये कितनी शर्म की बात है कि किसी मुख्यमंत्री का सड़क पर शव यात्रा निकाला जाए। यहां पर ना ही पुतला फूके जाने की बात कही जा रही है, ना ही नारेबाजी की और ना ही और किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की। यहां विरोध यात्रा की भी बात नहीं हो रही है, यहां अल्टीमेटम शव यात्रा को लेकर दी गई है। वो वाकई में केजरीवाल सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। और सामूहिक मुंडन की पर अफसोस, इस विरोध के बाद भी केजरीवाल सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही सफाई कर्मचारियों को अब तक कोई आश्वासन दिया गया है। बता दें आपको, पिछले कई दिनों से ये कर्मचारी वेतन कटौती का विरोध करते आ रहे हैं। सड़कों पर केजरीवाल के खिलाफ हजारों लोग उतर गए हैं। इसके साथ ही कुछ महिला कर्मचारियों ने भी अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। वो अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही महिला कर्मचारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें हर महीने मिलने वाला 17,494 का न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 7 दिन काम करने के बावजूद मुझे सिर्फ 2600 रुपए मिले। वहीं महिला ने बताया कि पूरे महीने काम करने के बाद उनके पति को 14,000 रुपए मिले। प्रदर्शन में शामिल बाकी अन्य महिलाओं ने भी इसी तरह की शिकायत की है। सभी का कहना है कि वेतन में कटौती की जा रही है। साथ ही अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सफाई कर्मचारियों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज कर दिया। वरिष्ठ अधिकारी
अधिकारी का कहना है कि सभी कर्मचारियों की सैलरी दे दी गई है, इसके बाद भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन ने अस्पताल के रखरखाव के लिए रोजाना के हिसाब से नए सफाई कर्मचारियों को काम पर रख लिया है, पर यह बात साफ साफ झूठ साबित हो चुकी है। कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई है और विरोध इतना ज्यादा है कि कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। और यही वजह है कि कर्मचारियों ने केजरीवाल सरकार को अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि 24 घंटे में मांगे पूरी नहीं होती है तो वो सभी कर्मचारी सिर मुंडवाने और मुंडन करने का काम करेंगे। तो आप समझिए कि किस तरह से कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है। यहां से बुराड़ी के एक अस्पताल की बात नहीं है, आए दिन दिल्ली के अलग अलग जगहों से विरोध की खबरें सामने आती रहती है। सफाई कर्मचारी विरोध करते रहते हैं पर उनकी बात नहीं मानी जाती है। सरकार का सारा पैसा आम आदमी पार्टी के नेता चट कर जाते हैं पर सफाई कर्मचारियों के वेतन को पूरा नहीं दिया जा रहा, जो वाकई में शर्म की बात है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल एक और मुद्दे पर गंभीर इन दिनों फंसे हैं, क्योंकि दिल्ली का स्कूल अब कब्रिस्तान बन चुका है। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में सीनियर स्टूडेंट ने एक जूनियर लड़के की इस कदर पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। मामला शास्त्री नगर इलाके का है। 12 साल के छात्र की पिटाई 11 जनवरी को की गई थी, जिस कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। 20 जनवरी को लड़के की मौत हो गई। परिजनों की मांग है कि आरोपी छात्रों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो बताइए, अरविंद केजरीवाल अपने जिस हाईफाई स्कूल की बात करते हैं वहां क्या चल रहा है, शिक्षा का स्तर कैसा है और वहां लोग कैसे हैं कि पिटाई इस हद तक की जाती है कि मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से भी बयान सामने आया। सरकार का कहना है कि यह बेहद दुखद घटना है। एक परिवार ने अपने घर का चिराग खो दिया। मृतक छात्र के परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, पर इस तरह की बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। कैमरे के सामने आकर बयान देना तो आसान है, क्यों केजरीवाल उस घर के चिराग को क्या लौटा पाएंगे, ये सवाल अहम है। उधर मृतक छात्र के दादा विनोद शर्मा का कहना है कि हमारा पोता फाइटर पायलट बनना चाहता था, लेकिन अब हमारे सभी सपने टूट गए। हमें उसका शव पोस्टमार्टम के बाद मिला, अब हम उसका अंतिम संस्कार करके गांव लौट जाएंगे। तो सोचिए इस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। इसी के साथ परिवार ने कहा है कि हम लोग बच्चे के स्कूल कई बार गए, हमें कहा गया कि इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चे के दादा ने कहा कि हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं। हमारे बच्चे की देखभाल करना स्कूल के शिक्षकों और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पर क्या हुआ है ये सब अब आपने देख लिया। बच्चे की मां ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि आरोपी छात्रों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मां ने कहा, हमने सीएम केजरीवाल पर भरोसा करके अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि स्कूल में ही उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। ना तो स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हम मांग करते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए। अब केजरीवाल क्या कार्रवाई करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, पर केजरीवाल पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता कि वो कुछ एक्शन लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल इन दिनों कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में कोई काम नहीं हो रहा और कर्मचारी इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उन्हें अब सड़कों पे उतरकर आना पड़ रहा है। और आए दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग क्षेत्रों से ऐसी खबरें सामने आती रहती है कि आए दिन कोई ना कोई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करता है, सड़कों पे बैठ जाता है। केजरीवाल के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आती है। महीनों बीत जाते हैं पर अरविंद केजरीवाल किसी की एक नहीं सुनते। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल की तरफ से कोई भी एक नेता सामने नहीं आता, ना ही दिल्ली सरकार का कोई मंत्री सामने आता है, वो सफाई कर्मचारियों की बात सुनता है, ना ही कोई आश्वासन दिया जाता है। इस मामले को पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है और ये खबरें मीडिया में भी नहीं आती है कि किस तरह से सफाई कर्मचारी हो या कोई भी कर्मचारी, किस तरह से कर्मचारी दिल्ली में परेशान है। वेतन के नाम पे उन्हें ठेंगा थमाया जाता है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए हैं। भ्रष्टाचार का पैसा इतना कमा लिया कि कर्मचारियों को देने के लिए पैसे तक नहीं है। लेकिन आज नहीं तो कल केजरीवाल का भी हिसाब जरूर होगा, क्योंकि जनता का पैसा मारकर जनता की भलाई को छोड़कर अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो भलाई की है उसका हिसाब किताब केजरीवाल को भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 समन केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं
और बहुत जल्द बड़े एक्शन की तैयारी है। जनता का गुस्सा भी फूट पड़ा है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई होती है और ये बात अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभ रही होगी। आज के हमारे शो बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।